जी, आपकी जवाबदेही हो गई। आप सुना है सुरखरू होने जा रहे हैं, आपने इस्तीफा दे दिया है। शायद हमने बात की इम्तियाज कि हमारा ये ख्याल था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे मालिक 1 करोड़ रुपया जो कमाता है महीने का, उसमें 40 करोड़ रुपया अपने मुलाजमीन की बेहतरी के लिए खर्चेगा। और वो खर्च भी था जो उसने हमें दिखाया, जो एग्जैक्ट की तो आप पैसे की झंकार में आ गए? नहीं, पैसे की झलकार में नहीं आ गए। मैं तुम जैसे लोगों में से नहीं हूँ। मैं उन लोगों के लिए पैसे की झलकार में आया जो 15-15 हजार रुपए के ऊपर नौकरियां करते हैं। नहीं, आप तो 15,000 रुपए नौकरी नहीं कर रहे थे, आप तो पहले भी काफी गुलछर्रे उड़ा रहे थे। आपने मेरी सुननी है तो सुने, वरना मैं फोन बंद कर दूंगा। अच्छा, कीजिए। ठीक है, हम लड़ रहे थे उन 15-15 हजार रुपए पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो 10-10 साल से 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं, और हम उनको 15,000 से उठा के 40, 45, 60 पे लेके गए थे। हमारी जंग ये थी। हम चाहते थे मालिक जो 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है उसमें 40 करोड़ रुपया अपने मुलाजमीन की ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और उसके ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर खत्म करें। हमने ये जंग लड़ी थी और इस जंग में हम इस हद तक कामयाब हो गए थे। अब जब हमारे सामने एक और सूरत हाल आई तो एक और मॉरल क्वेश्चन उठा हमारे आगे। उस मॉरल क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है। हमने अपने शेख साहब को ये कहा, जो मालिक हैं, कि बराए मेहरबानी एग्जैक्ट को और बोर्ड को बिल्कुल अलग कर दें, और वरना हम डिसोसिएट कर रहे हैं। सो हमने छोड़ दिया। लेकिन दुख हुआ कि एक चीज हम हासिल कर सकते थे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, और हमारे जाने से वर्किंग जर्नलिस्टों को 4 पैसे ज्यादा मिलने शुरू हो गए थे। ये एक तब्दीली थी। लेकिन अफसोस कि हम नाकाम हुए। इस माशरे में जो सरमायादाराना माशरा है, जहाँ पे काकर्स काम कर रहे हैं, ये कभी भी बेहतरी नहीं करने देंगे उस वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जिसकी मेहनत पर ये माल कमाते हैं और खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अय्याशियां करते हैं। नहीं, अभी तो इफ्तिखार इल्जाम साबित नहीं हुआ था कि भाई नहीं, बात इल्जाम साबित होने की नहीं थी। वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप रियासत का रवैया नहीं देख रहे, आप पूरा का पूरा गैंग, आप पूरे लोगों को नहीं देख रहे। तो हम अगर वहां बैठे थे, फिर तुम जैसे लोगों ने कहना था कि ये बड़े कुत्ते के बच्चे हैं, ये बड़े बगैरत हैं, ये पैसे की खातिर उस एक ऐसे आदमी के साथ बैठे हैं। किसी ने ये सवाल उठाया तुम सारे सहाफियों में से कि 4000 बच्चा कॉमसेट का जो तबाह बर्बाद हो गया है मेरे मुल्क में, किसी जगह साफी ने उनकी बात की, और इस मामले में एक भी पाकिस्तानी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। और सारा को गुस्सा आ गया क्योंकि वो 7-8 अरब रुपया पाकिस्तान में लेके आया। 7-8 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर लेके नहीं गया। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अफसोस है पूरे के पूरे सहाफियों पर और पूरे के पूरे दानिशवरों पर कि ये किस किस्म के दानिशवर हैं, ये किस किस्म के सहाफी हैं। इनको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है। इफ्तिखार साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने हमारा सर बुलंद किया है, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है, लेकिन ज़्यादा आप सहाफियों को अब लताड़ने की कोशिश भी ना करें। मेहरबानी फरमाएं, हम आप ही के दोस्त हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन।